सुप्रभात बच्चों। आज हमारे हिंदी जगत के लिए एक बड़ा ही अशुभ समाचार सुबह सुबह मिला। हमारे साहित्य जगत के बहुत अच्छे पुरोधा और शायर हमारे राहत इंदौरी जी का आज निधन हो गया। बहुत अच्छे शायर हमारे इस वाचिक परंपरा के बहुत अच्छे ही प्रस्तोता थे। भगवान उनको सद्गति दे। हम लोग पिछले अध्याय पर विशेषण नामक चैप्टर पढ़ रहे थे और विशेषण में 4 भागों में हमने बताया गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। इन 2 भागों को पहले बताया था मैंने, गुणवाचक और परिमाणवाचक। कल के वीडियो मैंने आपको बताया था सार्वनामिक और संख्यावाचक। इसी विशेषण की अगली कड़ी में जब हम लोग चलते हैं बच्चों, तो एक क्वेश्चन आता है, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, एक क्वेश्चन बनता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों, विशेषण की अवस्थाएं 3 पाई जाती हैं। हमारे व्याकरण शास्त्र में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था का नाम है मूलावस्था। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। और तीसरी अवस्था का नाम है उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाओं को हमारा विशेषण प्राप्त करता है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ये मूल अवस्था में रहता है, ये उत्तर अवस्था में, ये उत्तमावस्था में। अब परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आता है कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं आपको बताना है। 3 अवस्थाओं को विशेषण प्राप्त करता है। अंग्रेजी व्याकरण में भी आप लोगों को मिलता है गुड, बेटर, बेस्ट। वहां भी 3 अवस्थाएं मिलती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह हमारे हिंदी व्याकरण में भी 3 आधार प्राप्त होते हैं विशेषण के। एक मूलावस्था के रूप में, दूसरा उत्तरावस्था के रूप में, तीसरा उत्तमावस्था के रूप में। इसको परीक्षा में पूछ लेता है। पहले भाग को कहा जाता है उच्च, दूसरे में उच्चतर, और तीसरे में होता है उच्चतम। पहला उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अब यहां पर सर्वोच्च, सर्वोच्चतर, सर्वोत्तम। इसी पर आपको दे देता है कठिन, कठिनतर, कठिनतम। इसी तरह दे देता है लघु, लघुतर, लघुतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम। इस तरह से हमारे ये बनते चले जाते हैं। अब परीक्षा में दे दिया सर्वोत्तर विशेषण की किस अवस्था में आएगा, तो आपको बताना है कि सर्वोच्चतर जो आएगा
वो हमारा सर्वोच्चतर, सर्वोच्चतर विशेषण की किस अवस्था में आएगा? उत्तरावस्था में आएगा। मान लीजिए दे देता है, कई बार बच्चे कहते हैं सर्वोच्चतम नहीं होता सर, तो सर्वोच्चतम ना होकर के बल्कि ये शब्द बन जाता है सर्वोत्तम। तो ये जो सर्वोत्तम बनता है ये उत्तमावस्था बनता है। तो एक चीज को ध्यान दीजिएगा, तर लगता है तो समझ जाइए उत्तरावस्था है, और तम लगता है तो समझ जाइए उत्तमावस्था है। और अगर कुछ कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है तो वो बन जाता है हमारा मूलावस्था। कठिन कठिनतर कठिनतम, लघु लघुतर लघुतम, ये तमाम ऐसे प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में। तो आपको परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन पूछे कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको बताना है 3। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। अब इन अवस्थाओं के साथ साथ हमारे कुछ संज्ञा पद होते हैं। संज्ञा पदों को हम लोगों को बनाने के लिए दे दिया जाता है कि विशेषण बनाइए। कई बार परीक्षा में दे देता है कि कौन से शब्द विशेषण पद हैं। अब उनमें से कुछ संज्ञा पद भी होता है और कुछ उन्हीं में से बने हुए विशेषण पद भी होते हैं। अब लड़कों को ये नहीं पता हो जाता है कि ये विशेषण बनता क्या है। तो मैंने बताया था कि विशेषण बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और वो प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो प्रत्यय हमारे यहाँ तमाम हैं। जब हम उनको प्रत्यय लगाएंगे तो वो वाचक बन जाते हैं। जब तक प्रत्यय नहीं लगेंगे तब तक वो वाचक नहीं बन पाते हैं। तो इन बातों को भी विशेष ध्यान देना है कि जब तक हम प्रत्यय नहीं लगा पाते हैं तब तक वो वाचक में निर्मित नहीं होता, और प्रत्यय लगने के बाद ही वो वाचक में बदल जाता है। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हम आज जानेंगे कि इनका विशेषण कैसे बनाया जाता है। तो टॉपिक है संज्ञा पद से विशेषण पद। संज्ञा पद से हमें क्या बनाना है? विशेषण बनाना है। अब बहुत से हम शब्द आप लोगों के लिए खोज लिए हैं जो आप तक पूछे गए हैं, जिनका विशेषण बनाना पूछा गया है कि इनका विशेषण क्या बनेगा। उन्हीं शब्दों को आज आपके साथ बना करके दिखाते हैं कि कौन कौन से शब्द आप तक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पूछा गया था बच्चों, शिव, विष्णु, अनुराग, इनका आपसे पूछा गया था कि इनका विशेषण बनाइए। इसी तरह बनाया गया था भाव, भोग, दिन, नीति, मानव, देह, परस्पर, नियम, चमक, अपमान, आश्रय, फुर्ती, बल, कृपा, आवास, कुल, भारत, स्वर्ग, जाति, ये आ चुके हैं जिनको मैं आपसे बता रहा हूं। इन क्वेश्चनों को
आपको पढ़ना है। जाति, गुण, स्वदेश, अनुराग, गरम, पहाड़, शिक्षक, कागज, ग्राम। शेष आगे अभी फिर लिखेंगे, इनका पहले बना लेते हैं। अब बच्चों जो शिव शब्द है, अब यह एक संज्ञा पद है। ये यहां जितने भी लिखे हैं ये सब संज्ञा पद लिखे हुए हैं। इन पदों को जब हम विशेषण बनाते हैं तो शिव का विशेषण बनता है शैव, विष्णु का विशेषण बनेगा वैष्णव, अनुराग का बनेगा अनुरागी, भाव का क्या बनेगा भावुक, भोग का भोगी, अब दिन का क्या बनेगा दैनिक। ये परीक्षा में पूछा गया था दिन का विशेषण क्या होगा, तो दिन का विशेषण क्या होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन उसी परीक्षा में और आया था, नीति का बताएं, तो नीति का विशेषण बनेगा नैतिक। नीति का विशेषण क्या बनेगा नैतिक। अब ये संज्ञा है, पद है और ये विशेषण है। अब इन्हीं विशेषणों में कुछ चीजें हमारी भाववाचक भी होती हैं। भाववाचक, भाव से जुड़ी हुई चीजें भाववाचक हो जाती हैं। जो संज्ञा पद को भाव से बताया जाता है, जैसे अनुराग है तो अनुराग की भाववाचक संज्ञा बनेगी अनुरागी, और वो हमारा एक विशेषण पद भी बन जाएगा। नीति का हमने यहां बताया नैतिक, मानव का यहां मानवीय, मानव का क्या बनेगा मानवीय। अब मानवता बनेगा भाववाचक संज्ञा, लेकिन अगर मानव का विशेषण बनाएंगे तो मानवीय। देह का विशेषण बनाएंगे दैहिक, देह का क्या बनेगा दैहिक। परस्पर का पारस्परिक, पारस्परिक नहीं होगा, चूंकि इक प्रत्यय बताए थे पिछले वीडियो में कि इक प्रत्यय लगने पर पूर्ववर्ती पद दीर्घ हो जाता है, तो यह पारस्परिक हो जाएगा। नियम का बनेगा नियमित, चमक का बनेगा चमकीला, चमक का क्या बनेगा चमकीला। अपमान का अपमानित, आश्रय का बनेगा आश्रित, फुर्ती का क्या बनेगा फुर्ती का फुर्तीला, बल का बलवान, कृपा का कृपालु, आवास का आवासीय, कुल का कुलीन, भारत का भारतीय, स्वर्ग का स्वर्गीय, जाति का जातीय, गुण का गुणी बनेगा, स्वदेश का स्वदेशी बनेगा, अनुराग का अनुरागी, गरम का गर्मी, पहाड़ का पहाड़ी, शिक्षक का शिक्षकीय,
कागज का कागजी, ग्राम का ग्रामीण। अब ये जो अभी हमने बनाया, ये आपको संज्ञा पद से विशेषण पद में ले गए, यानी कोई भी संज्ञा पद है उसको विशेषण में जब ले जाएंगे तो वहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? प्रत्यय। अब प्रत्यय लगा करके शिव में शैव बनाया, विष्णु का वैष्णव बनाया, अनुराग का अनुरागी, भाव का भावुक, भोग का भोगी, दिन का दैनिक, नीति का नैतिक, मानव का मानवी, देह का दैहिक, परस्पर का पारस्परिक, नियम का नियमित, चमक का चमकीला, अपमान का अपमानित, आश्रय का आश्रित, फुर्ती का फुर्तीला, बल का बलवान, कृपा का कृपालु, आवास का आवासी, कुल का कुलीन, भारत का भारतीय, स्वर्ग का स्वर्गीय, जाति का जातीय, गुण का गुणी, स्वदेश का स्वदेशी, अनुराग का अनुरागी, गर्म का गर्मी, पहाड़ का पहाड़ी, शिक्षक का शिक्षकी, कागज का कागजी, ग्राम का ग्रामीण। ये हमारे विशेषण पद इस तरह से निर्मित किए जाते हैं। कई बार देखने में तो लगता है कि ये हमारा विशेषण है, लेकिन वो विशेषण होता नहीं है, बल्कि वो संज्ञा पद होता है। तो यहाँ पर ये हमारे संज्ञा पद हैं, ये संपूर्ण संज्ञा पद हैं, और इनको जब विशेषण में हम बदले हैं तो वो इस रूप में हमारे यहाँ परिवर्तित हो गए हैं। अपमान अपमानित में चला गया, फुर्ती फुर्तीला, बल बलवान में, ये सब संज्ञा पद हैं। और इन संज्ञा पदों को हमने किस में परिवर्तन किया? इनको हमने विशेषण में परिवर्तित कर दिया। तो विशेषण इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो ये रूप दिखेगा, और जब संज्ञा पद में रहेंगे तो ये रूप में। तो इनको बच्चों एक बार आप पढ़ लीजिएगा, रिवर्स करके पढ़ लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा, इस तरह से हमारे विशेषण बनते हैं। अभी इसी प्रक्रिया में हम दूसरे स्टेप में और शब्दों को बताते हैं कि इनका कैसे कैसे विशेषण बनता है। तो इसको आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा। दूसरा स्टेप फिर दिखाते हैं और शब्दों को। कई बार कुछ नगर देशों के नाम दे दिया जाता है, जैसे दे दिया गया आपको इलाहाबाद, और कह दिया गया कि इलाहाबाद का विशेषण बनाइए। जापान दे दिया गया, मान लीजिए आपको लखनऊ दे दिया गया, मान लीजिए आपको गाजीपुर दे दिया गया, कानपुर दे दिया, आपको बदायूं दे दिया, आपको दे दिया हरियाणा। अब इनको अगर कह दिया गया कि आप विशेषण में बदलिए, अब यहां पर जो आपको विशेषण बनाया है तो ये विशेषण किस तरह से बनते हैं? इलाहाबाद को अगर आप विशेषण में ले जाएंगे तो ये विशेषण बनेगा इलाहाबादी। अब ये सब आ चुका है, पूछा जा रहा है, कई बार बच्चों से ये क्वेश्चन आया कि इलाहाबाद का विशेषण बताइए, तो इलाहाबाद का विशेषण हो जाएगा इलाहाबादी। जापान का आपको पता हो गया होगा, जापानी। लखनऊ का क्या हो जाएगा? लखनवी। गाजीपुर का गाजीपुरिया, कानपुर का कनपुरिया, बदायूं का अलग बनेगा, बदायूनी बनेगा, हरियाणा का हरियाणवी,
याणवी, ये आपके विशेषण बन जाएंगे। ये आपके संज्ञा पद हैं, लेकिन ये आपके विशेषण पद बन जाएंगे। और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि इलाहाबाद का क्या बनेगा, जापान का क्या बनेगा, लखनऊ का क्या बनेगा, गाजीपुर का क्या बनेगा। मान लीजिए आपको दे दिया अमेरिका, कि अमेरिका का विशेषण बनाएं, तो अमेरिका का विशेषण क्या बनेगा, अमेरिकन। अमेरिका का अमेरिकन बन जाएगा। अब यहां पर जो भी हमने बनाया है ये विशेषण में परिवर्तित हो गए हैं। ये आपके संज्ञा पद हैं, इलाहाबाद, जापान, लखनऊ, गाजीपुर, कानपुर, बदायूं, हरियाणा, अमेरिका, ये सब आपके संज्ञा पद हैं। लेकिन जब इनको हम विशेषण में ले जाते हैं तो इलाहाबाद का क्या बनता है, इलाहाबादी, जापान का जापानी, लखनऊ का लखनवी, गाजीपुर का गाजीपुरिया, कानपुर का कानपुरिया, बदायूं का बदायूनी, हरियाणा का हरियाणवी, अमेरिका का अमेरिकन। तो ये हमारे यहाँ जो बनते हैं ये विशेषण पद बन जाते हैं। और भी बहुत से शब्द हमारे पास हैं जिनको आपको ले, मान लीजिए परीक्षा में दे दिया कमाना। कमाना, अब ये बच्चों कमाना एक विशेषण तो है ही है, वो संज्ञा पद तो है ही है, लेकिन ये क्रिया क्रियापद है। अब ये क्रिया से जब विशेषण में ले जाते हैं तो कमाना का यहां पर हो जाता है, आदमी कहता है कमाऊ लड़का है, कमाऊ, कमाना का कमाऊ। मान लीजिए यहां हम दे दिए हंसना, हंसना। अब हंसना का अगर परीक्षा में पूछ लिया गया कि विशेषण बनाइए तो हंसोड़, क्या बनेगा, हंसोड़। हंसना का हंसोड़, ये हमारे यहां बन जाता है। भागना का अगर दे दिया भागना, भागना का विशेषण बनाइए तो भागना का यहां पर भागना का भगोड़ा, भागना का क्या बनेगा विशेषण, भगोड़ा। ये हमारे यहां बनते चले जाते हैं। कमाना का कमाऊ, हंसना का हंसोड़, भागना का भगोड़ा, ये हमारे क्रियापद हैं और इन क्रियापद से भी विशेषण बनाए जाते हैं। और भी शब्द हम दे रहे हैं, मान लीजिए आपको दे दिया गया वेद, वेद का विशेषण बनेगा वैदिक। मान लिया दे दिया गया आपको वर्ष, वर्ष का आपको क्या बनेगा, वार्षिक। मान लीजिए आपको दे दिया भूत, भूत का विशेषण बनाएं। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं भूत का विशेषण कैसे बनेगा, तो भूत का विशेषण यहां पर बन जाएगा भौतिक। एक विशेषण और अक्सर पूछ लेता है, जैसे आपको दे दिया गया राष्ट्र, तो राष्ट्र का जो विशेषण बनेगा वो राष्ट्रीय बनेगा, राष्ट्रीय। लेकिन अगर बच्चों परीक्षा में दे दिया गया राष्ट्रीय का विशेषण बनाइए, राष्ट्रीय। अब राष्ट्र का विशेषण तो राष्ट्रीय बन गया, लेकिन राष्ट्रीय का विशेषण क्या बनेगा, तो राष्ट्रीय का बनेगा राष्ट्रीयता। ये सब बातें आपको विशेषण में विशेष रूप से जानना चाहिए। कई बार इससे कई क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कमाना का कई तरह से विकल्प दे देता है और बच्चे ये नहीं जान पाते कमाना का कमाऊ, कमाऊ लगता है कि अरे ये तो बहुत ठेठ भाषा है और ये तो होगा नहीं, इससे रिलेटेड कुछ और होगा। तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि विशेषण बनाते समय या विशेषण बने हुए शब्दों में प्रत्यय के द्वारा ही बनते हैं। और प्रत्यय, अब जैसे यहाँ वेद है, वेद से वैदिक बना, वर्ष से वार्षिक बना, भूत से भौतिक बना, राष्ट्र से राष्ट्रीय बना, लेकिन राष्ट्रीय से क्या बना, राष्ट्रीयता बना। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है राष्ट्र वाला क्वेश्चन कि राष्ट्र का विशेषण क्या बनेगा, तो राष्ट्र का विशेषण क्या बना है, राष्ट्रीय। लेकिन अगर पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय का विशेषण बनाइए तो राष्ट्रीय का विशेषण क्या बन जाएगा, राष्ट्रीयता। कई बार दे देता है परीक्षा में किताब, किताब का विशेषण बताइए, तो किताब का क्या बनेगा, किताबी। कई बार दे देता है आपको क्षण, तो क्षण का क्या बनेगा, क्षणिक। कई बार दे देता है हवा, हवा का विशेषण बताइए, तो हवा का विशेषण क्या बनेगा, हवाई। कई बार दे देता है अहम का विशेषण बताइए, अहम का विशेषण क्या बनेगा, अहंकार।
कई बार दे देता है पात्र, पात्र का विशेषण बनाइए तो पात्र का क्या बनेगा, पात्रता। कई बार दे देता है बच्चा, तो बच्चा का विशेषण क्या बनेगा, बचपन। कई बार दे देता है पिता का विशेषण बनाए, तो पिता का विशेषण क्या बनेगा, पैतृक। ये आपके यहां बनते चले जाते हैं। तो जो ये आपके यहां विशेषण बनाने की प्रक्रिया है वो प्रत्यय पर निर्धारित होती है। जैसे मैंने राष्ट्र का यहां बताया था राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय का क्या बताया था, राष्ट्रीयता। उसी तरह किताब का किताबी, क्षण का क्षणिक, हवा का हवाई, अहम का अहंकार, पात्र का पात्रता, बच्चा का बचपन, पिता का पैतृक। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में आजकल पूछे जा रहे हैं कि इनका विशेषण किस तरह से आप निर्मित करोगे, कि इन चीजों का विशेषण बनेगा तो विशेषण रूप क्या होगा, तो इसका विशेषण रूप ये होगा। अभी और क्वेश्चन है हमारे पास, उनको भी करवा देते हैं। मान लीजिए कुछ रिश्ते वाले दे देते हैं क्वेश्चन, जैसे मामा, तो मामा का क्या बनेगा, ममेरा। चाचा का क्या बनेगा, चचेरा। फूफा का क्या बनेगा, विशेषण, फूफेरा। कई बार दे देता है शाबाश, शाबाश। शाबाश का बनता है शाबाशी। कई बार दे देता है शाबाशी। कई बार दे देता है वाह वाह, इसका बनता है वाह वाही। कई बार दे देता है सुर, सुर का विशेषण बनाइए तो यह बनता है सुरीला। कई बार दे देता है घर, घर का विशेषण क्या बनता है, घरेलू। कई बार दे देता है परिवार, परिवार, तो परिवार का विशेषण बनेगा आपका पारिवारिक। परिवार का विशेषण क्या बनेगा, पारिवारिक। तो इस तरह से मैंने काफी क्वेश्चन आपके लिए छांट रखा था कि जो परीक्षा में आ चुके हैं कि परिवार का विशेषण क्या होगा, मामा का क्या होगा, चाचा का क्या होगा, फूफा का क्या होगा, शाबाश का क्या होगा। ये क्वेश्चन जो हमने अभी छांटा है वो ये क्वेश्चन आ चुके हैं परीक्षाओं में कि इनका विशेषण बनाना बताइए कि ये विशेषण में किस रूप में परिवर्तित होंगे। तो ये जो अभी आपको हमने कराया ये संज्ञा पद से विशेषण पद में हमने कुछ क्रियापद से विशेषण पद में परिवर्तित करना आपको सिखाया। अब बच्चों विशेषण नामक चैप्टर हमारा यहां से आज संपूर्ण होता है, यहीं से हमारा विशेषण नामक चैप्टर का समापन हो जाएगा। तो हमारा पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था संज्ञा, फिर संज्ञा के भेद बताया, प्रकार बताया, रूप बताया और उसके बारे में बताया। फिर लिंग बताया, जेंडर के बारे में विस्तृत रूप से आपको वीडियोज आपके हैं यूट्यूब पर, आप ना देखे हो फिर से देख लीजिएगा। फिर वचन बताया और फिर कारक बताया, और कारक के बाद फिर सर्वनाम पढ़ाया था। और आज विशेषण नामक चैप्टर पहली यूनिट आज हमारी समाप्त होती है बच्चों। अब इसी यूनिट की हम 60 क्वेश्चन की आपको एक प्रैक्टिस करवाएंगे। वो प्रैक्टिस अगले स्टेप पे हमारी प्रैक्टिस होगी। एक यूनिट आज आपका कंप्लीट होता है। इसके वीडियोस को, इसके जो भी हमारे यूट्यूब पर हैं उनको आप फिर से एक बार रिवर्स कर लीजिएगा, और सारे चैप्टर का हम एक बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, सारे चैप्टर से क्वेश्चन उसमें रहेंगे, और उसको हम कल करवाएंगे, यानी अगले वीडियो में आपको उसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और जब प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर आपको बड़ा आत्मसंतोष मिलेगा, बड़ा आत्मतुष्टि मिलेगी कि हाँ हमने अभी तक जो सर ने पढ़ाया था उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन दिया गया, उससे संबंधित हमको क्वेश्चन करा दिया गया। एक यूनिट अब हमारी कंप्लीट। अगली यूनिट फिर हम लोग वर्णमाला से शुरू करेंगे, और वर्णमाला
फिर हम लोग पढ़ेंगे। पहला उसका टॉपिक है वर्णमाला से। तो वर्णमाला नामक चैप्टर में हम फिर जब प्रैक्टिस करा लेंगे तो उसके बाद पहुंचेंगे। और आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। हाँ, हम लोगों से जुड़े रहिए, आशीर्वचन यदा कदा फ़ोन करके लेते रहिए। हमारे अध्यापकों का यही सब काम है। आप तो जानते हैं कि हम लोग इसी तरह आपसे जुड़े हैं। ईश्वर की अगर अनुकंपा हुई तो हम लोग फिर जल्द से जल्द अपने फिर उसी पुराने रूप में मिलेंगे। अगले माह तक कुछ आशाएं बन रही हैं। तो आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बच्चों, बहुत बहुत शुभाशीष। धन्यवाद।